Now, let this question. A satellite is revolved in a circular orbit at a height h above the from the Earth's surface, which says that the h is less than as compared to r, where r is the radius of Earth. Assume the effect of Earth atmosphere can be neglected. The minimum increase in the speed required to the satellite could escape the from the gravitational field of the Earth. बेटा हमें ये बोला जा रहा है कि किसी अर्थ के अराउंड, बेटा ये अर्थ है बेटा, और इस अर्थ के अराउंड जिसका रेडियस यहाँ पे आर है, और इस अर्थ के अराउंड हमारे पास कोई सैटेलाइट है किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है बेटा ना। मान लीजिए यहाँ पे आपकी कोई सैटेलाइट है जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो अगर अर्थ के अराउंड हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है इन सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है बेटा। यहाँ पे मान लीजिए आपकी यहाँ पे सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व हो रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, और अर्थ की सरफेस की जो हाइट है वो एच हाइट है, जहाँ पे ये रिवॉल्व हो रही है, आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है। कितनी स्पीड से? वी नॉट स्पीड से रिवॉल्व हो रही होगी, ऑर्बिटल स्पीड होगी। इसका मास यहाँ पे सैटेलाइट का मास एम है, और यहाँ पे अर्थ का मास यहाँ पे एम ही है बेटा। तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्बिट में अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व होती है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो रिवॉल्व होने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है बेटा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई यहाँ पे जो आर हो जाएगा, मतलब आर प्लस एच जो हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यहाँ पे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जो कि अर्थ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे लगने वाला है बेटा। जी एम वन एम टू अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बेटा। तो यहाँ से ये कट जाता है और एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाता है बेटा। तो जो ऑर्बिटल स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जी एम अपन आर प्लस एच, यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड हमें देखने को मिल जाती है बेटा। तो ये हमने ऑर्बिटल स्पीड देखी बेटा, जो कि हो गई वी नॉट बराबर अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच, हमें ऑर्बिटल स्पीड देखने को मिलती है। अब बेटा अब हमने ऑर्बिटल स्पीड देख ली, लेकिन हमें इस सैटेलाइट को यहाँ से कहाँ पहुँचाना है? अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर भेजना है, मतलब स्केप करवाना है। तो अर्थ के एटमोसफेयर से अगर बाहर भेजना है तो ये आपके पास अर्थ है बेटा, और अर्थ के अराउंड हमारे पास कोई सैटेलाइट थी जो कि इसके अराउंड क्या हो रही थी बेटा? रिवॉल्व हो रही थी बेटा। अब इस सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी बेटा वो वी नॉट थी, लेकिन हमें इसको यहाँ से कहाँ पे भेजना है? इसको हमें यहाँ पे इन्फिनिटी पे भेजना है, मतलब इसको यहाँ से स्केप कराना। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी जीरो हो जाती है, और वहाँ पे हम इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जीरो हो जाती है बेटा। और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं बेटा। तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बेटा। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 सैटेलाइट का मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगी, जो कि इनके बीच में डिस्टेंस है बेटा। तो यहाँ पे आर ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और एच क्या होगी? इसकी हाइट हो जाती है बेटा। और जो फाइनल कंडीशन पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? यहाँ पे जीरो हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे जब इसकी जो वेलोसिटी देखते हैं कि इसको मेरे को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे स्केप कर जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपने वी ई यहाँ पे इसको वेलोसिटी दी है जिससे ये स्केप कर सके बेटा। तो यहाँ से हम अगर स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाती है? अंडर रूट 2 यहाँ पे जी एम अपॉन आर प्लस एच, यहाँ पे स्केप वेलोसिटी हो जाती है बेटा। तो अगर हम कितनी वेलोसिटी में देनी पड़ेगी, अगर वेलोसिटी का डिफरेंस देखें तो स्केप करने के लिए इतनी वेलोसिटी चाहिए, स्केप करने के लिए इतनी चाहिए, और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास इतनी है बेटा। तो यहाँ से हम क्या देख पाते हैं? अगर हम यहाँ पे देख पाते हैं तो रूट 2 जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये स्केप करने के लिए वेलोसिटी चाहिए, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी बेटा, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी थी बेटा वो अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है बेटा। तो जो हमें वेलोसिटी देनी पड़ेगी बेटा वो कितनी देनी पड़ेगी? यहाँ पे अंडर रूट जी एम आर प्लस एच हमें देनी पड़ेगी, और यहाँ से अगर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से रूट 2 माइनस 1 आ जाता है बेटा। और हम जानते हैं कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस जो होता है, अर्थ की सरफेस पे जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेटा वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जी एम को हम क्या लिख सकते हैं? जी एम को हम लिख सकते हैं स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर लिखा जा सकता है बेटा। जो जी एम होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? स्मॉल जी जो है बेटा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी? जी एम की जगह हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, और एच जो बेटा रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम था तो एच को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आर रह जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 माइनस 1 हो जाता है। तो आर से आर कट गया बेटा, तो हमें इतनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा वेलोसिटी कितनी है? रूट जी आर ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1 की वेलोसिटी की हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा। इतनी वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, इतनी वेलोसिटी अगर आप देते हैं सेटेलाइट को, जब जाके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्केप कर पाएगी। रूट जी आर अपॉन रूट 2 माइनस 1 बेटा। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम इसमें करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।